क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर हाल में खुश और सफल क्यों रहते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्या ये किस्मत है या कोई छुपा हुआ सिस्टम? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील। हम सब सफलता चाहते हैं, पैसा, नाम, पहचान। लेकिन क्या होगा अगर ये सब मिल जाए और फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो? सच्चाई ये है, सफलता और खुशी अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही चक्र के हिस्से हैं। और अगर आपने इस चक्र को सही दिशा में घुमा दिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, खुशी आखिर है क्या? क्या वो पल जब आप नई कार खरीदते हो, या वो खुशी जब आपको प्रमोशन मिलता है, या फिर वो सुकून जब आप अपने पसंदीदा जगह पर घूमने जाते हो? पहली नजर में यही सब हमें खुशी लगता है, लेकिन सच क्या है? ये सारी खुशियां कुछ समय के लिए होती है। जैसे ही उनका नयापन खत्म होता है, हम फिर से किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। और यही वो जाल है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुशी को टेम्परेरी प्लेजर समझ लेते हैं। जैसे कोई नई चीज मिली, हमें खुशी होती है, ज्यादा पैसा मिला, हम खुश होते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि अगर यही असली खुशी होती तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुश होते। लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत से सक्सेसफुल लोग अंदर से खाली होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिसैटिस्फैक्शन से जूझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन अंदर की शांति खो दी। असली खुशी वो नहीं जो कुछ समय के लिए आए और चली जाए। असली खुशी वो है जो आपके जीवन को अर्थ देती है, जो आपको हर दिन अंदर से संतुष्टि देती है, जो मुश्किल समय में भी आपको टूटने नहीं देती। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, यानी एक ऐसा सुकून जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना पैसे पर, ना लोगों की राय पर, ना किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट पर। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्लाईव्हील इफेक्ट। सोचो, एक भारी पहिया जिसे पहली बार घुमाना बहुत मुश्किल होता है। आप उसे धक्का देते हो, लेकिन वो धीरे हिलता है। फिर आप दोबारा धक्का देते हो, फिर तीसरी बार धीरे धीरे वो पहिया गति पकड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो बिना रुके खुद ही घूमता रहता है। यही है आपका जीवन। जब आप हर दिन छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें करते हो, जैसे सही सोच और अच्छी आदतें, मीनिंगफुल काम, तो शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे ये सब मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बना देते हैं। और फिर आपकी जिंदगी अपने आप सक्सेस और हैप्पीनेस की दिशा में चलने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर असली खुशी अंदर से आती है तो हम उसे अपने जीवन में कंसिस्टेंटली कैसे लाएं? और वो कौन सी चीज है जो हमारी हर एक्शन को मीनिंग देती है और हमें अंदर से ट्रूली फुलफिल्ड बनाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अब तक जिंदगी जी तो है, लेकिन बिना किसी सच्चे उद्देश्य के? तो आखिर आपके जीवन का असली पर्पस क्या है? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मैं ये जीवन क्यों जी रहा हूं? अजीब लगता है ना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ये सवाल सीरियसली पूछा ही नहीं। हम बस भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, समाज की एक्सपेक्टेशंस के पीछे, और एक ऐसी लाइफ के पीछे जो शायद हमारी है ही नहीं। बिना पर्पस के जीना एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। वो बस लहरों के सहारे बहता रहता है। और यही हमारी जिंदगी बन जाती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, और फिर वही रिपीट। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। अब सोचो, अगर आपको पता हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, हर सुबह उठने की एक वजह हो, हर काम के पीछे एक मीनिंग हो, तो आपकी एनर्जी कैसी होगी? आप थकोगे नहीं, आप रुकोगे नहीं,
आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक कारण होगा, एक पर्पस होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पर्पस कहीं बाहर मिलेगा, कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मिरेकल। लेकिन सच्चाई ये है, पर्पस बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर आपको अपना पर्पस ढूंढना है, तो खुद से ये सवाल पूछो। पहला, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है? दूसरा, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो, तो मैं क्या करूंगा? और तीसरा, मैं किस तरह लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपकी असली दिशा दिखाते हैं। याद रखो, जब काम पर्पस से जुड़ता है, तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो मिशन बन जाता है। पर्पस ढूंढने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना होगा। अपनी पास्ट फेलियर्स को समझो, अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करो और ये देखो कि आपको असली खुशी कहाँ मिलती है। क्योंकि कई बार आपका पर्पस आपकी कहानी में ही छुपा होता है। अगर आप सीरियस हो अपने पर्पस को लेकर, तो आज से ये करो। एक नोटबुक लो और अपना लाइफ मिशन लिखो। 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो, लिखो। हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो। उस डायरेक्शन में पर्पस क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी एक्शन से। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, अगर हमें अपना पर्पस मिल भी जाए, तो क्या सिर्फ उसे जान लेना ही काफी है, या फिर उसे रियलिटी में बदलने के लिए कुछ और भी जरूरी है? क्योंकि सच्चाई ये है, बहुत लोग अपना पर्पस जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्या वो डिसिप्लिन की कमी है, या फिर कुछ ऐसी हिडन पैटर्न्स जो हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है? क्या आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी का फ्यूचर तय कर रही है? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। अब तक आपने समझ लिया असली खुशी क्या है और जीवन में पर्पस क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पर्पस जान लेने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। एक सिंपल सच है, आप जो बार बार करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, सीखते हो, तो धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो। लेकिन अगर आप रोज अपने कामों को टालते हो, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करते हो, बहाने बनाते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी पोटेंशियल से दूर होते जाते हो। रिसर्च कहती है, हमारी 90% डेली एक्टिविटीज हैबिट्स पर बेस्ड होती है। यानी आप सोचते कम हो और ऑटो पायलट पर ज्यादा जीते हो। और यही रीजन है, कुछ लोग बिना ज्यादा एफर्ट के ग्रो करते रहते हैं, और कुछ लोग मेहनत के बाद भी स्टक रहते हैं। अगर आपको सच में चेंज चाहिए, तो सिर्फ हैबिट्स मत बदलो, अपनी आइडेंटिटी बदलो। मत सोचो मुझे एक्सरसाइज करनी है, सोचो मैं एक हेल्थी पर्सन हूं। मत सोचो मुझे पढ़ना है, सोचो मैं एक लर्नर हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है, तो हैबिट्स अपने आप बदल जाती है। सच्चाई ये है, आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। आज जो आप कर रहे हो, वही 1 साल बाद आपकी जिंदगी बनेगा, और वही 5 साल बाद आपकी आइडेंटिटी बनेगा। लेकिन अब एक और खतरनाक सच, अगर आदतें इतनी पावरफुल है, तो फिर लोग अच्छी आदतें जानते हुए भी उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें पीछे खींचती है? क्या सिर्फ आदतें ही प्रॉब्लम है, या फिर हमारी सोच, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी हिडन मिस्टेक्स हमें रोक रही है? क्या आप अननोइंगली अपनी ही सफलता को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। अब तक आपने समझ लिया असली खुशी क्या है, और जीवन में पर्पस कितना जरूरी है, और आदतें आपकी जिंदगी कैसे बनाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे ड्रीम जॉब मिलेगी, तब मैं खुश रहूंगा। जब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये एक इल्यूजन है, क्योंकि जब वो चीज मिल भी जाती है, तो कुछ समय बाद वो नॉर्मल लगने लगती है, और फिर हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं।
सच ये है, खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने से आती है। दूसरी गलती, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई चैलेंज आता है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट इमेजिन करने लगता है। जैसे हम सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या फिर मेरी किस्मत खराब है। और यही थॉट्स धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तीसरी गलती, कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जाल। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, कोई सक्सेस शो कर रहा है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप, और हम सोचते हैं मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ हाइलाइट्स है। याद रखो, कंपैरिजन आपको कभी खुश नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको इनसिक्योर बनाता है। चौथी गलती, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, गलत लोग। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप घिरे हो नेगेटिव लोगों से, आलोचना करने वालों से, आपको नीचे गिराने वालों से, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए सही एनवायरनमेंट से सही ग्रोथ मिलती है। पांचवी गलती, टाइम वेस्ट, समय की बर्बादी। एक और साइलेंट किलर है टाइम वेस्ट, एंडलेस स्क्रोलिंग, बेकार की बातें, बिना पर्पस के एक्टिविटीज। ये सब दिखने में छोटी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी खा जाती है। और आखिरी गलती, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। कुछ लोग सिर्फ काम में डूब जाते हैं, पैसा कमाते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन फैमिली खो देते हैं, हेल्थ खो देते हैं, मेंटल पीस खो देते हैं, और फिर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने सब कुछ पाया लेकिन असली चीज खो दी। सच्चाई ये है, हम में से ज्यादातर लोग फेल नहीं होते, हम बस गलत डायरेक्शन में एफर्ट डालते हैं, या फिर ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें धीरे धीरे पीछे खींचती रहती हैं। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, अगर सही लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या सिर्फ उनसे दूर रहना ही काफी है? और क्या एक सही रिलेशनशिप आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। अब एक बहुत बड़ा सच जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनके पीछे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। सही लोग, सही गाइडेंस, सही एनवायरनमेंट, क्योंकि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हम अक्सर सोचते हैं मैं अकेला सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है, ग्रोथ हमेशा कोलैबोरेशन से होती है। आइडियाज तब ग्रो होते हैं जब आप लोगों से मिलते हो, अपॉर्चुनिटीज तब आती हैं जब आप कनेक्टेड रहते हो, और सपोर्ट तब मिलता है जब आपके पास सही लोग होते हैं। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आपके आसपास लोग हैं पॉजिटिव, एम्बिशियस, ग्रोथ माइंडसेट वाले, तो आप भी वैसा ही बनोगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मेंटोर होता है जो उसे गाइड करता है, गलतियों से बचाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है। अगर आप ग्रोथ फास्ट करना चाहते हो, तो किसी ऐसे इंसान से सीखो जो उस रास्ते पर पहले चल चुका है। रिलेशनशिप्स सिर्फ लेने के लिए नहीं होते। अगर आप सिर्फ लेना चाहते हो, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप देना शुरू करते हो, लोगों की मदद करते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वैल्यू क्रिएट करते हो, तो वही रिलेशनशिप दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल जाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन क्या है? कम्युनिकेशन, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना, समझना, महसूस करना। जब आप किसी को सच में सुनते हो, तो वो आपको रिस्पेक्ट देता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो आज से ये करो, हर हफ्ते किसी नए इंसान से कनेक्ट करो, अपने पुराने रिश्तों को रिवाइव करो, लोगों की बात ध्यान से सुनो, और बिना मतलब हेल्प करो। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। ये छोटी चीजें
आपके रिलेशनशिप्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी। असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स से मेजर होती है। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके पास सही लोग भी हों, तो क्या लाइफ हमेशा आसान हो जाती है? क्या चैलेंजेस और फेलियर्स खत्म हो जाते हैं? नहीं। सच्चाई ये है, लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उन मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से और मजबूत बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को हर गिरावट के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत देता है? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं और क्यों कुछ लोग एक ही असफलता के बाद हार मान लेते हैं? फर्क किस्मत में नहीं है, फर्क है रेजिलियंस में, यानी गिरकर फिर से खड़े होने की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, उनकी लाइफ स्मूथ होती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स देखे हैं, रिजेक्शन झेला है, पेन सहा है, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, कोशिश करना। याद रखो, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ये उतार चढ़ाव से भरा होता है। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस का मतलब है गिरकर भी हार ना मानना, मुश्किल में भी उम्मीद ना छोड़ना, हर फेलियर को लेसन की तरह देखना, यानी हर सेटबैक को कमबैक में बदल देना। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़ा इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने फेलियर को एंड नहीं माना, बल्कि एक फीडबैक माना। जब फेलियर आता है तो लोग दो तरह के होते हैं। टाइप 1 क्विटर्स, जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, और वो रुक जाते हैं। टाइप 2 फाइटर्स, जो सोचता है मैं सीखूंगा, मैं बेहतर बनूंगा, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। फर्क टैलेंट में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, दुनिया तेजी से बदल रही है, जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो पीछे छूट जाते हैं। रेजिलियंट लोग क्या करते हैं? नई स्किल्स सीखते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं और हर सिचुएशन में ग्रो करते हैं। अगर आप रेजिलियंट बनना चाहते हो तो ये टेक्निक्स अपनाओ। हर फेलियर के बाद खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ, मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूं। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, खुद को लगातार इंप्रूव करते रहो। सच्चाई ये है, आप गिरने से नहीं हारते, आप उठना छोड़ देने से हारते हो। और अगर आपने हर बार उठना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। असफलता आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका टीचर है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप स्ट्रांग भी बन जाओ, हर चैलेंज को हैंडल भी कर लो, तो क्या सिर्फ मेहनत करते रहना ही सही है? क्या हर समय काम करते रहना आपको सच में सफल और खुश बना देगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा काम करने की दौड़ में हम अपनी शांति, अपनी हेल्थ और अपनी जिंदगी ही खो रहे हैं? क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ काम करना है, या फिर बैलेंस भी उतना ही जरूरी है? चलो इसे समझते हैं अगले अध्याय में। आज की दुनिया में हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाने की दौड़, ज्यादा काम करने की दौड़, ज्यादा सफल बनने की दौड़। लेकिन एक सवाल, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? आज का इंसान पहले से ज्यादा काम करता है, ज्यादा अर्न करता है, ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ज्यादा टायर्ड है और अंदर से एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत जरूरी चीज इग्नोर कर दी है, बैलेंस। जब जिंदगी में बैलेंस नहीं होता, काम बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आपकी हेल्थ गिरने लगती है, रिलेशनशिप्स कमजोर होने लगते हैं और आपकी हैप्पीनेस खत्म होने लगती है। आपने कभी महसूस किया है, हमेशा थकान रहना, काम में इंटरेस्ट खत्म होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, नींद ठीक से ना आना, ये सब साइंस हैं बर्नआउट के। और सबसे खतरनाक बात, लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। सच्चाई ये है,
सिर्फ काम करने से सक्सेस नहीं मिलती। अगर आपकी हेल्थ खराब है, आपका माइंड डिस्टर्ब है और आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो वो सक्सेस अधूरी है। हमारा दिमाग हमेशा या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन असली शांति प्रेजेंट में होती है। जब आप खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब आप चलते हो तो सिर्फ चलो, जब आप सांस लेते हो तो उसे महसूस करो। यही माइंडफुलनेस है और यही स्ट्रेस को कम करती है। सोचो, अगर आप पूरी जिंदगी काम करते रहे और जब रुकने का समय आया तब आपके पास ना हेल्थ हो, ना एनर्जी, ना लोग, तो उस सक्सेस का क्या मतलब? सच्ची सफलता वही है जिसमें पैसा भी हो, शांति भी हो और अपने लोग भी हो। लेकिन अब एक और गहरा सवाल, अगर आपके पास बैलेंस भी हो, सक्सेस भी हो, तो क्या ये गारंटी है कि आप सच में सेटिस्फाइड रहोगे, या फिर असली गेम कहीं और है? क्या आपके डिसीजंस आपकी वैल्यूज के हिसाब से हो रहे हैं या सिर्फ दुनिया के प्रेशर में? क्या आप वो जीवन जी रहे हो जिस पर आपको गर्व हो, या फिर सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हो? चलो इसे समझते हैं। अगले अध्याय में अब तक आपने समझ लिया खुशी क्या है, पर्पस क्या है, आदतें कैसे काम करती हैं और बैलेंस कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे गहरा सवाल, अगर आपके पास ये सब हो तो क्या आपकी जिंदगी सच में मीनिंगफुल होगी या फिर कुछ अभी भी मिसिंग रहेगा? उस मिसिंग पीस का नाम है वैल्यूज, जीवन के सिद्धांत। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके डिसीजंस को गाइड करते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वैल्यूज ही आपकी पहचान बनाती है। जैसे ईमानदारी, मेहनत और दयालुता, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन है। बिना वैल्यूज के सफलता खतरनाक है। आज बहुत लोग सक्सेसफुल तो बन जाते हैं, पैसा है, नाम है, पावर है, लेकिन अंदर से गिल्ट होता है, स्ट्रेस होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सक्सेस तो पाली लेकिन अपने वैल्यूज खो दिए। कई बार लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जहां आप शॉर्टकट ले सकते हो, गलत तरीका अपनाकर जल्दी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वो सक्सेस टेम्पररी होती है और उसके साथ गिल्ट, फियर और इनसिक्योरिटी भी आती है। याद रखो, शॉर्ट टर्म जीत आपको खुश नहीं करती, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट ही असली सेटिस्फैक्शन देती है। तो दोस्तों, सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, नाम या अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जिसमें पर्पस हो, सही हैबिट्स हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, बैलेंस हो और मजबूत वैल्यूज हो। जब ये सब एक साथ आते हैं तभी आपका हैप्पीनेस फ्लाईव्हील सच में घूमना शुरू करता है, और तब आपकी जिंदगी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि ट्रूली मीनिंगफुल बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें आई चूज हैप्पीनेस, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।